गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समानदर्शी शब्दों के बारे में जानेंगे। समानदर्शी शब्द, समानदर्शी को अगर इसका विभाजन करते हैं तो समान प्लस दर्शी, अर्थात समान दिखने वाला शब्द, ऐसे शब्द जो दिखने में समान होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो दिखने में समान होते हैं किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अर्थ अलग अलग होता है लेकिन वो दिखने में समान होते हैं। ऐसे शब्दों को समानदर्शी शब्द भी कहते हैं। इसे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, इसका अर्थ होता है, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम यानी बराबर, सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। समानदर्शी शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द समान होता है, एक ही को कहा जाता है, इसका अर्थ अलग अलग होता है। जब हम इनसे वाक्य बनाते हैं तो हम लोग अर्थ से वाक्य नहीं बनाते हैं बल्कि हम मूल शब्दों से यानी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समानदर्शी शब्द से ही वाक्य बनाते हैं। यहाँ कुछ समानदर्शी शब्द है जिसका अर्थ के साथ समझेंगे। प्रसाद, प्रसाद यानी होता है कृपा भोग, कृपा यानी भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा, पूजा पाठ करने के बाद हमें भोग मिलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रसाद। और प्रासाद यानी महल, राजाओं के महल को प्रासाद भी कहा जाता है। नंबर 2 में आ जाएंगे पत्ती, छोटा पत्ती, छोटे पत्ते को पत्ती कहते हैं, और पति यानी स्वामी, हस्बैंड। इसके बाद आ जाओ नंबर 3 में बलि, बलि का अर्थ होता है बलिदान, बलि वीर। उच्चारण में भी अंतर हो जाता है, लॉ में सिर्फ छोटी की मात्रा है और यहाँ पे लॉ में बड़ी की मात्रा है। इसे पढ़ेंगे बलि और ये है बलि। बलि का अर्थ होता है बलिदान देना यानी कुर्बानी दे देना, जैसे भारत के कई सैनिक अपने देश के खातिर अपने आप को बलि चढ़ा दिए। और ये बलि यानी वीर। बाग बगीचा, और बाघ एक पशु यानी टाइगर, जो जानवर जंगल में रहता है, ये जंगली जानवर टाइगर बाघ को कहते हैं। भवन सुंदर मकान, खूबसूरत मकान को, घर को भवन कहते हैं। भुवन संसार, संसार को भुवन भी कहते हैं। मांस, मांस का अर्थ होता है गोश्त, जो कि हम लोग मांस खाते हैं, नॉन वेज। और ये मास है महीना, जैसे जनवरी फरवरी ये महीना है, उसे मास कहते हैं। साला, साला यानी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला कहलाता है। और ये है शाला, शाला का अर्थ होता है घर, जैसे पाठशाला, देवशाला, पढ़ने का घर, देवताओं का घर, ये है शाला। नेक्स्ट आ जाओ सांस, सांस यानी श्वास, सांस जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, ये है सांस। और सास पति या पत्नी की माँ, इसे हम लोग सास कहते हैं। सदेह यानी देह के साथ, देह यानी अपना शरीर, शरीर के साथ सदेह। और संदेह यानी शक करना, किसी के ऊपर बिना कारणवश हमें जो संदेह हो जाता है, शक हो जाता है, वह है संदेह। शुल्क फीस, हम लोग स्कूल जाने के लिए फीस देते हैं, यह है शुल्क। और शुक्ल यानी उज्जवल, उजाला, शुक्ल। शस्त्र हथियार, शास्त्र ग्रंथ, जैसे महाभारत रामायण ये सब शास्त्र है। और शस्त्र यानी हथियार। हरि यानी विष्णु, विष्णु भगवान का दूसरा नाम हरि भी है। और हरि यानी हरे रंग की, जैसे हरे रंग की घास होती है, हरी हरी घास। तो इस तरह यहाँ पे 1 से 12 तक का समानार्थक शब्द है। मुझे उम्मीद है ये समानार्थक शब्द समझ में आ गया होगा। थैंक यू।